अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा बेटा, 10th क्लास का हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास GW बेसिक क्या है। GW बेसिक के अंदर हम कौन कौन सी कमांड्स को यूज़ करते हैं। तो लास्ट में बेटा हमने एक कमांड देखी थी RMDIR कमांड। लास्ट लेक्चर में जो हमने देखी थी RMDIR कमांड, ये क्या काम करती है बेटा? ये रिमूव डायरेक्टरी है। तो रिमूव डायरेक्टरी किस तरीके से रिमूव करती है कि बी ड्राइव है आपके पास, ए बी सी, और इसके अंदर आपके फर्दर दो फोल्डर पड़े हुए हैं एफ एम जी, और जी के अंदर आपका एक फोल्डर पड़ा हुआ है ई के नाम। आप क्या चाहते हैं कि आप चाहते हैं इस ई वाले फोल्डर को मैं डिलीट कर दूं, तो आपने क्या लिखना है? सिंटैक्स इसका क्या था? RMDIR और पाथ नेम क्या था इसका? पाथ नेम। अब डिलीट आपने करना है ई को, तो इसका ई का जो पाथ बनेगा बेटा वो इस तरीके से बनेगा। तो आपने सबसे पहले एग्जांपल हम देख रहे हैं इसकी, RMDIR कमांड की बी ड्राइव है आपके पास, स्लैश उसका बी फोल्डर है, स्लैश उसका जी फोल्डर है, और उसके स्लैश MD फाइल है जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं। जैसे ही आप बेटा इसको एग्जीक्यूट करेंगे उसके बाद आपका ये फोल्डर यहाँ से खत्म हो जाएगा, मीन्स के सब डायरेक्टरी जो थी वो वहाँ से रिमूव हो गई। तो ये तो बेटा पिछले लेक्चर में हमने देखा था, मीन्स के इसको डिटेल में देखा था कि आप अगर आप इस ई को डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप इस बात को मेक श्योर कर लें कि ई के अंदर कोई और डाटा एग्जिस्ट नहीं करता। अगर तो कोई और डाटा होगा तो वो आपको एक एरर जनरेट करके देगा कि इसके अंदर डाटा एग्जिस्ट कर रहा है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है आपके पास रन कमांड। रन कमांड किस लिए यूज होती है? यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम which is currently in memory। Execute a program which is currently in memory means के ऐसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा जो कि आपका ऑलरेडी रैम के अंदर मौजूद होगा। अगर तो रैम के अंदर मौजूद नहीं है, if not in memory, then it first load into memory, ये सबसे पहले क्या करेगा बेटा? उसको मेमोरी के अंदर लोड करेगा, और लोड के बाद क्या करेगा? देन एग्जीक्यूट। दोबारा देख लें बेटा, रन कमांड क्या हमारे पास एक ऐसी कमांड है जब भी आप रन की कमांड को टाइप करते हैं GW बेसिक के कंपाइलर के अंदर, तो ये जो आपकी मेमोरी के अंदर प्रोग्राम सेव होता है, मींस के जो रैम के अंदर प्रोग्राम सेव होगा उस प्रोग्राम को वो एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है ना? अगर तो लेट्स सपोज रैम के अंदर कोई डाटा मौजूद नहीं है, रैम के अंदर कोई प्रोग्राम इस वक्त मौजूद नहीं है, आपने सिंपली रन की कमांड दे दी, तो ये क्या करेगा बेटा? ये फर्स्ट ऑफ ऑल लोड करेगा उस प्रोग्राम को मेमोरी के अंदर,
और मेमोरी के अंदर लोड करने के बाद तब जाके उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। सिंटैक्स इसका क्या है बेटा, सिंटैक्स है आपने रन की कमांड देनी है, उसके बाद लाइन नंबर लिखना है, लाइन नंबर के बाद आपने बेटा आर की कमांड देनी है। दूसरा जो इसका सिंटैक्स है वो लाइन नंबर की बजाय आपने रन फाइल नेम और उसके बाद आर, ये बेटा इसका सिंपल सा सिंटैक्स है कि आपने सबसे पहले रन की कमांड देनी है, उसके बाद जिस लाइन नंबर से आप शुरू करना चाह रहे हैं उस लाइन नंबर को आपने मेंशन कर देना और साथ में आर की कमांड दे देनी है। और दूसरा जो है इसके अंदर अगर आप मीन्स के लाइन नंबर यूज नहीं करते तो आप क्या करेंगे बेटा, सिंपल आप उसको फाइल का नाम दे देंगे। लेट्स सपोज मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है ABC के नाम की एक फाइल पड़ी हुई है, मैं इसको क्या करूंगा, एग्जांपल देंगे बेटा, रन abc.bas जो कि इसकी एक्सटेंशन हो गई और साथ में आर की मैंने कमांड दी। अब ये जाके इसको एग्जीक्यूट करेगा। एक और चीज देखनी है बेटा, सिंपली जब आप रन की कमांड देते हो, आपने रन की कमांड दी, आपके पास ये प्रोग्राम लिखा हुआ है 1 to 100 लाइन, ठीक है ना। इसने क्या किया, फ्रॉम द स्टार्ट एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर दिया जब आपने लाइन नंबर मेंशन नहीं किया। लेट्स सपोज आप इस लाइन नंबर की जगह ये दे देते हैं रन 30 और आर, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा बेटा, अब ये स्टार्ट की बजाय लाइन नंबर 30 लेट्स सपोज यहाँ पे है तो ये यहाँ से स्टार्ट करेगा एग्जीक्यूशन को। मीन्स के जो लाइन नंबर आप मेंशन कर देंगे इसने वहां से उसकी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर देना है। इसके अलावा बेटा जब फाइल नेम स्पेसिफाई कर देंगे तो ये क्या करेगी, रन कमांड। जब यहाँ पे हम आते हैं, हमने फाइल का नेम मेंशन कर दिया कि abc.bas की फाइल है, इसको एग्जीक्यूट करो। तो इसने क्या किया, ये फर्स्ट ऑफ ऑल abc.bas के अलावा जितनी भी आपकी फाइल्स हैं मेमोरी के अंदर उनको सारों को क्लोज कर देगी और क्लोज करने के बाद सिर्फ इसी को एग्जीक्यूट करेगी जो आपके पास फाइल मौजूद है, मीन्स के जो आपने फाइल का नेम दिया हुआ है। इसके बाद बेटा अगर हम इसको मजीद डिटेल में देखें, सिंटैक्स क्या था, रन फाइल नेम और उसके बाद आर। दूसरा क्या था, रन लाइन नंबर और उसके बाद आर।
फर्स्ट वन को देखिए, जब आपने लिखा रन फाइल नेम और आर, अब इसका काम क्या है, द फाइल नेम you mention here will remain open and all other data will be deleted from memory. मीन्स के इस फाइल नेम के अलावा जितनी भी आपका डाटा है वो सारा का सारा लूज हो जाएगा, मेमोरी से आपकी डिलीट हो जाएगा। और जो आर ऑपरेशन है, एंड द आर is used to open data files while program is being executed. यहां पे क्या होगा बेटा, इस आर को हम डिफाइन कर रहे हैं। आर क्या करता है, आपने एक फाइल को ओपन किया हुआ है, आप कहते हैं कि abc.bas की फाइल है, उसको ओपन करें, तो बेटा उसको रन करने के लिए कुछ हमें डाटा फाइल्स की जरूरत होगी जिसके अंदर उससे रिलेटेड डाटा पड़ा होगा, ठीक है ना। आर क्या करता है, उन डाटा फाइल्स को ओपन रखता है जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ठीक है ना। और जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, फाइल नेम आपने मेंशन किया, उस फाइल नेम के अलावा जितनी भी फाइल्स आपकी मेमोरी के अंदर होंगी, मींस के रैम के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी की सारी पहले क्लोज हो जाएंगी, सिर्फ एक फाइल रहेगी जो आपने वहां पे मेंशन की हुई है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें बेटा, क्या है इसकी एग्जांपल, रन table.vas और उसके बाद R। अब ये क्या करेगा बेटा, table.vas की जो भी फाइल होगी उसको सबसे पहले ये मेमोरी के अंदर लोड कर लेगा। लोड करने के अलावा मेमोरी के अंदर इस फाइल के अलावा जितनी भी और फाइल्स होंगी सारों को वो क्लोज कर देगा। और क्लोज करने के बाद आज जब हम यूज कर रहे हैं तो ये क्या करेगा बेटा, ये आपकी जितनी भी अदर फाइल्स हैं, मींस के डाटा जो फाइल्स हैं उनको ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ये ओपन करके रखेगा। आप ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जितनी भी डाटा फाइल्स यूज हो रही हैं वो सारी की सारी आप क्या कर सकते हैं बेटा, देख सकते हैं यहाँ पे। इससे नेक्स्ट है बेटा हमारे पास सेव कमांड है। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि टू सेव फाइल्स, फाइल्स आर प्रोग्राम्स ऑन डिस्क फॉर लेटर यूज। बाद के इस्तेमाल के लिए ये क्या करता है,
आपकी फाइल्स को या प्रोग्राम को आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर सेव कर लेता है। सिंटैक्स क्या है बेटा इसका? सबसे पहले आपने सेव की कमांड देनी है और उसके बाद फाइल का नाम लिखना है। सेव फाइल नेम और उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, यहां पे ए लिख देना है। और दूसरा इसका जो सिंटैक्स है वो है सेव फाइल नेम यहां पे ई। अब ए और पी क्यों लिखा है हमने? बेटा जब आपका GW बेसिक है या कोई भी कंप्यूटर का प्रोग्राम है वो आपकी मेमोरी के अंदर जब सेव होगा तो वो बाइनरी फॉर्म के अंदर सेव होता है, मींस के 0 एंड 1 की फॉर्म। तो 0 एंड 1 की फॉर्म में सेव होगा। GW बेसिक सेव द फाइल इन कंप्रेस्ड बाइनरी फॉर्म इफ ऑप्शन इज specified, the file is saved in ASCII format। आपने ए दिया, इसको ASCII फॉर्मेट के अंदर सेव करेगा। किसके अंदर सेव करेगा? ASCII फॉर्मेट के अंदर। और जब आपने पी दिया तो ये बेटा इसको प्रोटेक्टेड फॉर्म के अंदर सेव करेगा। सेव इन प्रोटेक्टेड फॉर्म और सेव इन ASCII फॉर्मेट। अब जो प्रोटेक्टेड फॉर्म में होगा बेटा, ये फाइल एग्जीक्यूट हो सकती है। जो प्रोटेक्टेड फॉर्म में होगी वो फाइल एग्जीक्यूट हो सकती है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, एग्जांपल है मेरा इसकी सेव मैट्रिक्स डॉट BAS। सेव की कमांड दी, मैट्रिक्स डॉट BAS, फाइल का नेम हो गया और साथ में ए हो गया। अब ये क्या करेगा? सेव मैट्रिक्स डॉट BAS फाइल इन ASCII फॉर्मेट। क्या करेगा बेटा? उसको ASCII फॉर्मेट के अंदर सेव करेगा। जब आप इसको इस तरीके से लिखते हैं, एग्जाम्पल 2 है इसकी, सेव मैट्रिक्स डॉट BAS और P। अब ये क्या करेगा? सेव फाइल इन प्रोटेक्टेड मोड। फाइल को प्रोटेक्टेड मोड के अंदर ये क्या कर देगा? आपको बेटा सेव कर देगा। इसको बेटा यहां तक आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है, नोट करना है। अगर किसी ने तो कर लें, बाकी आपकी बुक के ऊपर भी ये मेंशन है। तो इसके अलावा इसके अंदर किसी किस्म का भी कोई इशू आता है तो बेटा आप वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। किसी भी किस्म का कोई इशू आता है तो बार बार आपको कह रहे हैं कि आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, मीन्स कि आपको वो चीज़ समझा दी जाएगी। तो बेटा यहाँ तक देख लें। इससे नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।